हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक लिटरेरी टर्म जिसका नाम है लाइटोट्स। लाइटोट्स एक फिगर ऑफ स्पीच, एक लिटरेरी टर्म है जो हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या पोइट्री में कुछ लाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए जानते हैं लाइटोट्स के बारे में कि क्या है ये। द एजर्शन ऑफ पॉजिटिव बाय यूजिंग नेगेटिव। जब भी हम किसी पॉजिटिव थिंग को नेगेटिव बोलकर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लाइटोट्स कहलाता है। और सबसे खास बात है कि ये ऑपोजिट है। ऑपोजिट किसका है? ये ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल। जैसे हाइपरबोल के अंदर हम किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, इसे हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं हाइपरबोल को। तो हाइपरबोल के अंदर हम किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसी तरह इसमें बिल्कुल नीचे लेवल पर ले जाकर बोलते हैं लाइटोट्स के अंदर। वो पॉजिटिव थिंग होगी तो भी हम उसे नेगेटिव में बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे। तो जब हम किसी भी चीज़ को डाउनवर्ड ले जाकर, नीचे की तरफ ले जाकर बोलते हैं तो उसी लिटरेरी टर्म को हम लाइटोट्स के नाम से जानते हैं। सो इन ग्रीक इट मीन्स अंडरस्टेटमेंट। अब ग्रीक भाषा के अंदर इसे नाम दिया गया है अंडरस्टेटमेंट। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अंडरस्टेटमेंट। इट इज़ एन अंडरस्टेटमेंट। अब एक अंडरस्टेटमेंट क्या होती है? सो सेइंग अ पॉजिटिव थिंग इन अ नेगेटिव वे। जब भी हम किसी भी पॉजिटिव थिंग को नेगेटिव वे में बोलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, हम उसे फिर भी नोट लगाकर नेगेटिव में ही बोल दें। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, ही इज़ अ गुड बॉय, ये मैंने पॉजिटिव में बोला। अगर मैं इसे ही नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे होगा? दैट ही इज नॉट अ बैड बॉय, कि वो बैड बॉय नहीं है, यानी कि वो गुड बॉय है, यही कहना चाह रहा हूं मैं। तो जब भी हम किसी भी पॉजिटिव थिंग को नेगेटिव में कन्वर्ट कर कर बोलते हैं तो वो लाइटोट्स कहलाता है। आइए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ही इज़ नॉट डल। अब ये एग्जाम्पल है, इसका हमारा एक्चुअल मीनिंग तो ये है दैट ही इज़ इंटेलिजेंट, कि वो इंटेलिजेंट है। लेकिन हमने उसी को नेगेटिव वे में कन्वर्ट कर कर क्या बोला है? दैट ही इज़ नॉट डल, कि वो डल नहीं है। अब इसका मीनिंग तो यही निकला कि वो इंटेलिजेंट है फिर, लेकिन हमने नेगेटिव में बोलना है क्योंकि हम क्या आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं? लाइटोट्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। आगे एग्जाम्पल से भी समझते हैं इसे। शी इज़ नॉट अगली। अब यहाँ पर मैंने शी इज़ नॉट अगली लिखा, एक्चुअल में मेरा क्या मीनिंग है? दैट शी इज़ ब्यूटीफुल। शी इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन मैंने उसी को नेगेटिव में कन्वर्ट किया और नेगेटिव में कन्वर्ट करके क्या बोला? दैट शी इज़ नॉट अगली, वो अगली नहीं है, तो वो ब्यूटीफुल हुई फिर। तो हमारा एक्चुअल मीनिंग तो पॉजिटिव है, लेकिन हम कन्वर्ट करके उसे नेगेटिव वे में बोल रहे हैं। हमारा मेन एम ही नेगेटिव में बोलना है, डाउनवर्ड ले जाकर बोलना है, तो ही हम लाइटोट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। दैट इट इज़ नॉट बैड, कि ये बुरा नहीं है। अब एक्चुअल में तो मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ? दैट इट इज़ गुड, कि ये अच्छा है। लेकिन मेरे को पॉजिटिव वे में बोलना ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो क्या करना है? उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करके बोलना है, क्योंकि मेरे को तो एक नंबर लेना है ना लाइटोट्स का। तो उस नंबर बनाने के लिए मैं उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा, और नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लगाया नॉट, और गुड का ऑपोजिट लिख दिया यहाँ पर बैड। दैट इट इज़ नॉट बैड, कि बुरा नहीं है, तो फिर वो अच्छा ही हुआ। आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम। आगे एग्जाम्पल है दैट ही इज़ नॉट अ बैड बॉलर। अब एक्चुअल में तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि ही इज़ अ गुड बॉलर, कि वो एक अच्छा बॉलर है। लेकिन मेरे को पॉजिटिव में यूज़ ही नहीं करना, मेरे को परमिशन ही नहीं है पॉजिटिव में यूज़ करने की, तो मैं नेगेटिव में नोट लगाऊंगा और गुड का ऑपोजिट बैड लूंगा, और यहाँ पर एज इट इज़ लिख दूंगा दैट ही इज़ नॉट अ बैड बॉलर, कि वो बुरा बॉलर नहीं है, यानी कि वो अच्छा बॉलर है। इसी तरह हम देखेंगे दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, क्योंकि इसमें आया है एक वर्ड, एक फ्रेज आई है, नो मीन सिटी। नो मीन सिटी, यहाँ पर नो मीन सिटी का क्या मीनिंग है? कि जहाँ पर कोई भी मतलबी लोग ना रहते हो, यानी कि सब अच्छे लोग रहते हो। ऐसे ना हो कि कोई किसी का मतलब निकाल रहा हो, सब अपने मतलब से काम रखें, ऐसे लोग नहीं। जो एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को बढ़ावा दें, ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं। नो मीन सिटी का ये मीनिंग हुआ। ये बाइबल से ली गई फ्रेज है नो मीन सिटी, और इसी नाम से एक नॉवल भी बाद में पब्लिश हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या है? दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, कि मैं एक ऐसे शहर से हूँ जहाँ पर भी कोई भी मतलबी लोग नहीं रहते हैं, यानी कि सब अच्छे लोग रहते हैं। दैट आई एम ए सिटीजन ऑफ अ गुड सिटी, ये एक्चुअल मीनिंग था। लेकिन हमने क्या लिखा? दैट नो मीन सिटी, जहाँ पर भी कोई मतलबी लोग ना रहते हों,
यानी कि सब अच्छे लोग ही रहेंगे वहाँ पर, एक दूसरे की हेल्प करने वाले लोग रहेंगे। तो ये हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि लाइफ रोजेज से बिछा हुआ बेड नहीं है। एक्चुअल में मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ दैट लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, कि लाइफ जो है वो पूरी तरह से स्ट्रगल से भरी पड़ी है। लाइफ में बहुत सी मुश्किलें आती हैं जिन्हें हम बाधाओं को हमें पार करना पड़ता है, उसी को हम स्ट्रगल कहते हैं। तो यहाँ पर मेन तो मेरा मीनिंग है दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, कि लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, मेहनत से भरी हुई है, मुश्किलों से भरी हुई है। लेकिन मुझे पॉजिटिव में बोलना ही नहीं है, इसलिए मैं इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करूँगा, नोट लगाऊंगा और एक ऐसा वर्ड यूज़ करूँगा जो इसका अपोजिट बनाता हो। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रेज यूज़ की दैट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, सॉरी क्लॉज यूज़ किया दैट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, की लाइफ कोई रोजेज से बिछा हुआ बेड नहीं है। इट मीन्स लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, कि हमें लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज की फिगर ऑफ स्पीच जो हमारी लाइटोट्स है इसी के साथ ख़त्म होती है। अगर आपको बाकी फिगर ऑफ स्पीच, बाकी लिटरेरी टर्म्स देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। बाकी की जितनी भी लिटरेरी टर्म्स हैं आपको वहीं पर उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।